ये हफ्तावार बाइबल का दरसी वाज प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट की जानब से है, जो न्यू जर्सी अमेरिका में वाक़ है। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट मुलाहिज़ा करें www.plainfieldcs.com। ये सबक 28 सितंबर 2025 बरोज़ इतवार हफ्ता के इख्तिताम पर आपके मतालिया की गर्ज से तैयार किया गया है। मज़मून, हकीकत, सुनहरी मतन, यसाया। हमारी ईदगाह सैऊन पर नज़र कर, तेरी आंखें यरूशलेम को देखेंगी जो सलामती का मुकाम है, बल्कि ऐसा खैमा जो हिलाया ना जाएगा, जिसकी मेखों में से एक भी ना उखाड़ी जाएगी और उसकी डोरियों में से एक भी ना तोड़ी जाएगी। जवाबी मतालिया। यसाया। बियाबान और वीराना शादमान होंगे और दस्त खुशी करेगा और नरगस की मानद शगुफ्ता होगा। इसमें से कसरत से कलियान निकलेंगे, वो शादमानी से गाकर खुशी करेगा। लुबनान की शौकत और किरमल और शारून की जीनत उसे दी जाएगी। वो खुदावंद का जलाल और हमारे खुदावंद की हशमत देखेंगी। कमज़ोर हाथों को जोरावर और नातवा घुटनों को तवानाई दो। उनको जो कच दिले हैं कहो, हिम्मत बांधो, मत डरो। देखो, तुम्हारा खुदा सजा और जजा के लिए आता है। हाँ, खुदा ही आएगा और तुमको बचाएगा। उस वक्त अंधों की आंखें वाक की जाएंगी और बहरों के कान खोले जाएंगे। तब लंगड़े हरन की मानद चौकड़ियां भरेंगे और गूंगे की जुबान गाएगी, क्योंकि बियाबान में पानी और दश्त में नदियां फूट निकलेंगी। बल्कि शराब तालाब हो जाएगा और प्यासी जमीन चश्मा बन जाएगी। गिदड़ों की मांदों में जहां वो पड़े थे, नय और नल का ठिकाना होगा। और जिनको खुदावंद ने मखलसी बख्शी वो लौटेंगे और सैऊन में गाते हुए आएंगे और अब्दी सरूर उनके सरों पर होगा। वो खुशी और शादमानी हासिल करेंगे और गमों अंधु काफूर हो जाएंगे। दरसी वाज बाइबल में से मरकस। यसू मसीह इब्ने खुदा की खुशखबरी का शुरू। फिर यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यसू ने गलील में आकर खुदा की बादशाही की मुनादी की और कहा कि वक्त पूरा हो गया है और खुदा की बादशाही नजदीक आ गई है। तौबा करो और खुशखबरी पर ईमान लाओ। लूका। और ऐसा हुआ कि यरूशलेम को जाते हुए वो सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था, और एक गांव में दाखिल होते वक्त 10 कोढ़ी उसको मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर बुलंद आवाज से कहा, ऐ यसू, ऐ साहिब, हम पर रहम कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ, अपने तई काहिनों को दिखाओ। और ऐसा हुआ कि जाते जाते वो पाक साफ हो गए। फिर उनमें से एक ये देखकर शिफा पा गया, बुलंद आवाज से खुदा की तमजीद करता हुआ लौटा और मुंह के बल यीशु के पांव पर गिरकर उसका शुक्र करने लगा, और वो सामरी था। यीशु ने जवाब में कहा, क्या 10 पाक साफ ना हुए? फिर वो 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेसी के सिवा और ना निकले जो लौटकर खुदा की तमजीद करते? फिर उसने कहा, उठकर चला जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। जब फरीसियों ने उससे पूछा कि खुदा की बादशाही कब आएगी, तो उसने जवाब में उनसे कहा कि खुदा की बादशाही ज़ाहिरी तौर पर नहीं आएगी, और लोग ये न कहेंगे कि देखो यहाँ है या वहाँ है, क्योंकि देखो, खुदा की बादशाही तुम्हारे दरमियान है। मत्ती। उस वक्त लोग उसके पास एक अंधे गूंगे को लाए जिसमें बदरू थी। उसने उसे अच्छा कर दिया, चुनाचे वो गूंगा बोलने और देखने लगा, और सारी भीड़ हैरान होकर कहने लगी, क्या ये इब्ने दाऊद है? फरीसियों ने सुनकर कहा, क्या ये बदरूहों के सरदार बिलजबूल की मदद के बगैर बदरूहों को नहीं निकालता? उसने उनके ख्यालों को जानकर उनसे कहा,
जिस बादशाही में फूट पड़ती है वो वीरान हो जाती है, और जिस शहर या घर में फूट पड़ेगी वो कायम न रहेगा। और अगर शैतान ही ने शैतान को निकाला तो वो आप अपना मुखालिफ हो गया, फिर उसकी बादशाही क्यों कर कायम रहेगी। और अगर मैं बिलजबूल की मदद से बदरूहों को निकालता हूँ तो तुम्हारे बेटे किसकी मदद से निकालते हैं? बस वही तुम्हारे मुनसफ होंगे। लेकिन अगर मैं खुदा की रूह की मदद से रूहें निकालता हूँ तो खुदा की बादशाही तुम्हारे पास आ पहुंची। मत्ती। उसी रोज यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा, और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ जमा हो गई कि वो कश्ती पर चढ़ बैठा, और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही। और उसने उनसे बहुत सी बातें तमसीलों में कहीं कि देखो, एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला। आसमान की बादशाही उस राई के दाने की मानद है जिसे किसी आदमी ने लेकर अपने खेत में बो दिया। वो सब बीजों से छोटा तो है, मगर जब बढ़ता है तो सब तरकारियों से बड़ा और ऐसा दरख्त हो जाता है कि हवा के परिंदे आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। फिर आसमान की बादशाही उस सौदागर की मानद है जो उम्दा मोतियों की तलाश में था। जब उसे एक बेशकीमती मोती मिला तो उसने जाकर जो कुछ उसका था सब बेच डाला और उससे मोल ले लिया। मुकाशफा। यीशु मसीह का मुकाशफा जो उसे खुदा की तरफ से इसलिए हुआ कि अपने बंदों को वो बातें दिखाए जिनका जल्द होना जरूर है, और उसने अपने फरिश्ते को भेजकर उसकी मार्फत उन्हें अपने बंदा यूहन्ना पर जाहिर किया। मुकाशफा। फिर मैंने एक नया आसमान और नई जमीन को देखा, क्योंकि पहला आसमान और पहली जमीन जाती रही थी और समंदर भी न रहा। फिर मैंने शहर मुकद्दस नए यरूशलेम को आसमान पर से खुदा के पास से उतरते देखा, और वो उस दुल्हन की मानद आरास्ता था जिसने अपने शौहर के लिए श्रृंगार किया हो। फिर मैंने तख्त में से किसी को बुलंद आवाज से ये कहते सुना कि देख, खुदा का खैमा आदमियों के दरमियान है, और वो उनके साथ सुकूनत करेगा, और वो उसके लोग होंगे, और खुदा आप उनके साथ रहेगा और उनका खुदा होगा, और वो उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ देगा। और उसके बाद ना मौत रहेगी, ना मातम रहेगा, ना आहुनाला, ना दर्द। पहली चीजें जाती रहीं। और वो मुझे रूह में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया, और शहर मुकद्दस यरूशलेम को आसमान पर से खुदा के पास उतरते दिखाया। उसमें खुदा का जलाल था, और उसकी चमक नहायत कीमती पत्थर यानी उस यशब की सी थी जो बलौर की तरह शफाफ हो। और उस शहर में सूरज और चांद की रोशनी की कुछ हाजत नहीं, क्योंकि खुदा के जलाल ने उसे रोशन कर रखा है, और बर्रा उसका चिराग है। और कौमें उसकी रोशनी में चले फिरेंगी, और जमीन के बादशाह अपनी शान शौकत का सामान उसमें लाएंगे। और उसके दरवाजे दिन को हरगिज बंद ना होंगे, और रात वहां ना होगी। और लोग कौमों की शान शौकत और इज्जत का सामान उसमें लाएंगे। और उसमें कोई नापाक चीज या कोई शख्स जो घिनौने काम करता या झूठी बातें करता है हरगिज दाखिल ना होगा, मगर वही जिनके नाम बर्रा की किताब हयात में लिखे हुए हैं। मुकाशफा। खुदावंद यीशु का फजल मुकद्दसों के साथ रहे। आमीन। अब मैं मेरी बेकर एडी की तहरीर करदा क्रिश्चियन साइंस की दरसी किताब साइंस और सेहत आयात की कुंजी के साथ में से ली गई तहरीरें पढ़ूंगा। साइंस और सेहत। हकीकत रूहानी, हमआहंग, नाकाबिल तब्दील, लाफानी, इलाही, अबदी है। गैर रूहानी कुछ भी हकीकी, हमआहंग या अबदी नहीं हो सकता। गुनाह, बीमारी और फानियत रूह के फर्जी सिमतुल कदम हैं, और ये यकीनन हकीकत के मुखालिफ होंगे। आसमान की बादशाही, इलाही साइंस में हमआहंगी की सल्तनत, गलती ना करने वाले की रियासत, अबदी और कादर मुतलिक अक्ल, रूह का माहौल जहाँ जान आला है। आसमान हमआहंगी को पेश करता है, और इलाही साइंस
आसमानी हमआहंगी के असूल की तशरीह करती है। इंसानी फ़हम के लिए एक बड़ा मौजज़ा इलाही मोहब्बत है, और वजूदियत की सबसे बड़ी ज़रूरत उस चीज़ का हकीकी तसव्वुर पाना है जो इंसान के अंदर आसमान की बादशाही को तामीर करती है। नया यरूशलेम, इलाही साइंस, कायनात के रूहानी हक़ाइक़ और हमआहंगी, आसमान की बादशाही या हमआहंगी की सल्तनत। मुकाशफा 21 बाब 1 आयत में हम पढ़ते हैं, फिर मैंने एक नया आसमान और नई ज़मीन को देखा, क्योंकि पहला आसमान और पहली ज़मीन जाती रही थी और समंदर भी न रहा। आसमान और ज़मीन से मुतल्लिक़ मुक़द्दस यूहन्ना की जिस्मानी हिस्स गायब हो चुकी थी, और इस झूठी हिस्स की जगह रूहानी हिस्स आ गई थी, जो ऐसी नफसी हालत थी जिसके वसीला वो नए आसमान और नई ज़मीन को देख सकता था, जिसमें रूहानी ख्याल और हकीकत का शाऊर शामिल है। ये कलाम का इख्तियार ये नतीजा अक्स करने के लिए था कि हस्ती की ऐसी शनाख्त इस वजूदियत की मौजूदा हालत में इंसान के लिए मुमकिन है और रही थी कि हम मौत, दुख और दर्द के आराम से यहाँ और अभी बाखबर हो सकते हैं। ये कतई क्रिश्चियन साइंस की चाशनी है। बर्दाश्त करने वाले अजीज़ों, हौसला करें, क्योंकि हस्ती की ये हकीकत यकीनन कभी न कभी किसी न किसी सूरत में सामने आएगी। कोई दर्द नहीं होगा और सब आंसू पोंछ दिए जाएंगे। जब आप ये पढ़ें तो यीशु के इन अल्फाज को याद रखें, खुदा की बादशाही तुम्हारे दरमियान है। इसीलिए ये रूहानी शाऊर मौजूदा इम्कान है। मुकाशफा देखने वाला एक और तस्वुर पेश करता है जो थके हुए मुसाफिर को हौसला देने के लिए है, और वो ये है कि उसका सफ़र हमेशा के लिए ऊपर की तरफ जाने वाला रास्ता है। मुकाशफा 21 बाब 9 आयत में वो लिखता है, फिर उन 7 फरिश्तों में से जिनके पास 7 प्याले थे और वो पिछली 7 आफतों से भरे हुए थे, एक ने आकर मुझसे कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन यानी बर्रा की बीवी दिखाऊं। ये खिदमत, सच्चाई और इलाही मोहब्बत का पैगाम यूहन्ना को रूहानी हालत में ले गया। इसने उसे इतना बुलंद कर दिया कि वो हस्ती के रूहानी हक़ाइक़ और नए यरूशलेम को, जो खुदा की तरफ से आसमान से नीचे आ रहा है, देख सका, जो खुशी और जलाल की रूहानी रोशनी है, जिसे वो उस शहर के तौर पर बयान करता है जो चौकोर वाक़या हुआ है। शहर मुक़द्दस, जिसका जिक्र मुकाशफा 21 बाब 16 आयत में यूं हुआ है कि जो चौकोर वाक़या हुआ था और जो आसमान पर से खुदा के पास से उतरा था, इलाही साइंस के नूर और जलाल की नुमाइंदगी करता है। इस नए यरूशलेम का बनाने वाला और मामार खुदा है। जैसा कि हम इब्रानियों की किताब में पढ़ते हैं, ये एक पायदार शहर है। इसकी तफसील इस तारी है। रूहानी तालीम हमेशा मिसालों और निशानों के जरिए ही दी जाती है। क्या यीशु ने भी सच्चाइयों की तालीम देने के लिए राई के दाने और मुशर्रफ बेटे की मिसालें नहीं दी? इसी तरह शहर के चौकोर होने के गहरे मानी हैं। हमारे शहर के 4 कोने कलाम, मसीहत, मसीह और इलाही साइंस हैं, और इसके दरवाजे दिन को हरगिज बंद ना होंगे और रात वहां ना होगी। जैसा कि उसके चारों कोने इशारा करते हैं, ये शहर मुकम्मल तौर पर रूहानी है। जैसा कि ज़बूर नवीस कहता है, शमाल की जानब कोहे सिहोन, जो बड़े बादशाह का शहर है, वो बुलंदी में खुशनुमा और तमाम ज़मीन का फ़ख्र है। ये दरअसल रूह का, अदल का, शाही और मतवाज़न शहर है। शमाल में इसके दरवाजे शुमाली सितारे, कलाम, मुकाशफा के क़तबी मक़नातीस पर खुलते हैं। मशरिक़ में उस सितारे की तरफ जिसे मजूसियों ने देखा, जो सितारा यसू की चरनी की जानब रहनुमाई देता था। जनूब में आसमान की जनूबी सलीब की तरफ, यानी कलवरी की सलीब, जो इंसान को मजबूत इत्तेहाद में यकजा करती है। मगरब में मोहब्बत के सुनहरी साहिल और हमआहंगी के पुरअमन समुंदर की तरफ। ये आसमानी शहर जो रास्तबाजी के सूरज से रोशन, यानी ये नया यरूशलेम, ये लामहदूद, कुली
جو ہمارے لیے دور دھند میں پوشیدہ دکھائی دیتا ہے، مقدس یوحنا کے تصور تک پہنچا جبکہ وہ فانی چیزوں میں گھرا ہوا تھا۔ ہمیں اس سے زیادہ حقیقی انسان کی غیر مادیت کے اور کس اشارے کی ضرورت ہے کہ یوحنا نے ایسے آسمان اور زمین کو دیکھا جس میں کوئی ہیکل بدن نہیں ہے۔ یہ جو تمہارے درمیان خدا کی بادشاہی ہے، یہ یہاں انسان کے شعور کی رسائی میں ہے اور روحانی خیال اسے ظاہر کرتا ہے۔ الہی سائنس میں انسان خدا سے متعلق اپنی سمجھ کے تناسب میں شعوری طور پر اس ہم آہنگی کی پہچان کی ملکیت رکھتا ہے۔ اس روحانی اور پاکیزہ رہائش کی کوئی حد یا قید نہیں، مگر اس کے 4 اہم نکات ہیں۔ پہلا، زندگی، سچائی اور محبت کا کلام۔ دوسرا، مسیح یعنی خدا کا روحانی تصور۔ تیسرا، مسیحت جو مسیحی تاریخ میں مسیح کے تصور کے الہی اصول کا نتیجہ ہے۔ چوتھا، کرسچن سائنس جو آج اور ہمیشہ اس عظیم مثال اور اس کے عظیم نمونے کو پیش کرتی ہے۔ ہمارے خدا کے اس شہر کو کسی سورج یا سیٹلائٹ کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس کا نور محبت ہے۔ الہی عقل خود اس کا ترجمان ہے۔ وہ سب جو نجات یافتہ ہیں انہیں اس نور میں ضرور چلنا چاہیے۔ تمام شاندار طاقتیں اور سلطنتیں اپنی شان و شوکت اس آسمانی شہر میں لائیں گی۔ اس کے دروازے روشنی اور جلال کی جانب اندر اور باہر دونوں جانب کھلتے ہیں، کیونکہ سب کچھ اچھا ہے اور ایسا کچھ بھی اس شہر میں داخل نہیں ہو سکتا جو ناپاک چیز یا جھوٹی باتیں کرتا ہے۔ جیسے روم کی غیر اقوام نے دیوتا سے متعلق روحانی تصور کو زیادہ تسلیم کیا، ویسے ہی ہمارے مادی نظریات روحانی خیالات کو قبول کریں گے، جب تک کہ متناہی لامتناہی کو، بیماری صحت کو، گناہ پاکیزگی کو جگہ فراہم نہیں کرتا، اور خدا کی بادشاہی جیسی آسمان پر ہے ویسی ہی زمین پر بھی نہیں آ جاتی۔ تیری بادشاہی آئے۔ تیری بادشاہی آ گئی ہے، تو ازل سے ہے۔ اب میں میری بیکر ایڈی کی جانب سے چرچ مینول میں دیے گئے روزانہ کے 3 فرائض پڑھوں گا۔ روز مرہ کی دعا۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز یہ دعا کرے: تیری بادشاہی آئے، الہی حق، زندگی اور محبت کی سلطنت مجھ میں قائم ہو اور سب گناہ مجھ سے خارج ہو جائیں، اور تیرا کلام سب انسانوں کی محبت کو وافر کرے اور ان پر حکومت کرے۔ مقاصد اور اعمال کا ایک اصول۔ نہ کوئی مخالفت، نہ ہی کوئی محض ذاتی وابستگی مادری چرچ کے کسی رکن کے مقاصد یا اعمال پر اثر انداز ہونے چاہیے۔ سائنس میں صرف الہی محبت حکومت کرتی ہے، اور ایک مسیحی سائنسدان گناہ کو رد کرنے سے حقیقی بھائی چارے، خیرات پسندی اور معافی سے محبت کی شیریں آسائشوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اس چرچ کے تمام اراکین کو سب گناہوں سے، غلط قسم کی پیشن گوئیوں، منصفیوں، مذمتوں، اصلاحوں، غلط تاثرات کو لینے اور غلط متاثر ہونے سے آزاد رہنے کے لیے روزانہ خیال رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ فرض کے لیے چوکسی۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز جارحانہ ذہنی آرا کے خلاف خود کو تیار رکھے اور خدا اور اپنے قائد اور انسانوں کے لیے اپنے فرائض کو نہ کبھی بھولے اور نہ کبھی نظر انداز کرے۔ اس کے کاموں کے باعث اس کا انصاف ہوگا، وہ بے قصور یا قصوروار ہوگا۔